हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको वर्ण विच्छेद बताया था कि आप किस तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे और कैसे आप पहचानेंगे कि ये वर्ण विच्छेद हमारा पूर्ण रूप से सही है या नहीं। आपका जो पेपर आने वाला है यानी यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया जो हिंदी से रिलेटेड है आपका, उसमें मुख्य रूप से वर्ण विच्छेद तो एकदम इम्पोर्टेंट आपका रोल रखता है। इसीलिए मैंने आपको वर्ण विच्छेद समझाया था। आज मैं सेकंड पार्ट में कुछ उसके और डिफिकल्ट जो वर्ड होते हैं उनको मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। आप ध्यान से समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो आप सब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आपका जो यूपी पुलिस का पेपर 27, 28, 29, 30 तक होना है, उसमें किसी न किसी शिफ्ट में या आप मान लीजिए हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आना ही एकदम संभव है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने बताया था कि विज्ञान का संधि विच्छेद आप करके आएंगे और आप HW में यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपने बताया था, मैं आपको समझाता हूं कि विज्ञान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। आपका ये हो गया विज्ञान। विज्ञान तो मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं वे मुख्य रूप से दो वर्णों या दो व्यंजनों या दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वा लिखना था, वा में हलंत लगाना था। मैंने आपको बताया था कि किसी अक्षर या किसी व्यंजन से आप जब मात्रा को निकाल रहे हैं तो उनके नीचे एक हलंत लगाना जरूरी होता है, जिससे ये पता चलता है कि इससे पूर्ण रूप से आपका स्वर या मात्रा निकल चुका है। तो यहाँ पर आपको वा लिखना है। उसके बाद में ये छोटी ई की मात्रा है। मैंने आपको मात्राओं के बारे में भी बता दिया था कि मात्राएं आपको किस तरीके से समझनी है और किस तरीके से होती है। मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपके बाएं हाथ से मात्रा लगी है तो वो छोटी ई यानी छोटा का काम करती है। तो ये आपका छोटी ई है। यही मात्रा आपके दाहिने हाथ से होती तो ये बड़ी ई का काम करती। यहाँ पर छोटी ई है तो इसलिए इसको छोटी ई लिख देते हैं। फिर प्लस लगाएंगे। आप जितने भी आपके स्वर होते हैं उनमें आप हलंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे स्वर एक ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के सहयोग से मिलकर नहीं बने होते। उनका खुद का एक अस्तित्व होता है, खुद की एक पहचान होती है। तो आपको उसके बाद में ये जा जो है, ये जा जो है ये दो वर्णों के संयोग से मिलकर बना है। तो इन दोनों वर्णों को सबसे पहले अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जा को अलग करेंगे, उसके बाद में या को अलग करेंगे, फिर हम ये जो बड़ा आ का मात्रा है आपका इसे अलग करेंगे। उसके बाद में ये जो ना आपका आता है, इसमें ना में मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे कोई मात्रा नहीं होती है उस जगह पे आपकी छोटा आ की मात्रा होती है। तो या ना लिखेंगे, इसे हलंत लगाएंगे, उसके बाद में छोटा आ लिखेंगे। यह आपका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद तैयार है। मैंने आपको यही बताया था कि विज्ञान का किस तरीके से संधि विच्छेद यानी सॉरी वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आप सभी लोग एकदम समझ गए होंगे कि विज्ञान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। चलो ठीक है, मैं आप सबसे पहले अब ये बताऊंगा। एक सिंपल वर्ड है जो हर एक पेपर में आता है। आप किताब का जब कोई मतलब किसी पेपर में वर्ड विच्छेद पूछा जाता है तो आप किस तरीके से बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा किताब का वर्ड विच्छेद। किताब का वर्ड विच्छेद तो मैंने आपको बताया कि आपके जब बाएं हाथ से मात्रा चढ़ी होती है तो छोटी ई का मात्रा काम करती है। तो इसमें बाएं हाथ से है तो इसीलिए आपको सबसे पहले का लिखना है। इसमें हलंत लगाओगे, उसके बाद में छोटी ई लिखोगे, फिर ता लिखोगे, फिर इसमें हलंत, फिर बड़ा आ लिखोगे, फिर बा लिखोगे और फिर इसमें हलंत, उसके बाद में छोटा आ लिखोगे। ये आपका किताब का वर्ण विच्छेद पूर्ण रूप से हो चुका है। तो मैं आपको बताया कि विज्ञान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है और आपका किताब का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है।
जैसे कभी ना कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। तो मान लीजिए छोटा आ का मान तो कहीं होता ही नहीं है। आप मान लीजिए कि आप जैसे पतन शब्द आपका हो गया तो उसमें मात्रा नहीं लगी है, लेकिन आप वही उस जगह पे अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद किस तरीके से होगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें कोई मात्रा ही नहीं होती। मात्रा होती है, लेकिन उसमें मात्रा छिपी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पतन का किस तरीके से हम मात्रा निकालते हैं। पतन में किस तरीके से हम मात्राओं को निकालते हैं। तो ये हो गया आपका पतन। अब पतन में आपका सबसे पहले पा आपको लिखना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जिस जगह जगह पे कोई मात्रा आपकी नहीं होती है उस जगह पे छोटा आ की मात्रा होती है। तो पा के बाद में आपको प्लस लगाना है, छोटा आ लिख देना है। उसके बाद में फिर ता लिखना है, हलंत लगाना है, फिर छोटा आ लिख देना है। फिर उसके बाद में ना लिखना है, हलंत लगाना है, फिर छोटा आ लिख देना है। इस तरीके से आपका ये पतन का वर्ण विच्छेद हो चुका है। तो आप जब किसी पेपर में या कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो आप पतन बता सकते हैं। लेकिन जब इसी जगह पे इसी क्वेश्चन में आपको वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा तो आपको छोटा आ की मात्रा उस पर मुख्य रूप से निकालनी ही पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है विज्ञान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से आप करेंगे, और आपका किताब का वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे, पतन का वर्ण विच्छेद किस तरीके से कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। उत्थान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से होता है। उत्थान, ये आपका वो शब्द हो गया उत्थान। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो आप ये भी समझ गए कि शुरुआत में ही स्वर आ गया तो स्वर में तो हलंत लगेगा नहीं, तो आप इसमें छोटा ओ लिख दीजिए। उसके बाद में ता। जिस वर्ड में या जिस शब्द में अगर आपका कोई वर्ड आधा आता है तो ये समझ लीजिए वो स्वर रहित है, यानी उसमें स्वर नहीं जुड़ा है, यानी उसमें कोई मात्रा नहीं होगी, तो आप इसमें हलंत लगा देंगे। उसके बाद में आप था लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे, फिर बड़ा आ लिखेंगे, उसके बाद में आप ना लिखेंगे, फिर हलंत, फिर छोटा आ हो जाएगा। ये आपका उत्थान का वर्ण विच्छेद हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको विज्ञान का वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे, किताब का वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे, उसके बाद में मैंने आपको बताया पतन का आप वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे। लास्ट में मैंने उत्थान का भी बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक समझाऊंगा जो विस्तृत रूप से बताऊंगा। मैं अगले वीडियो में आपके जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम इस टाइम आपका लगा है उसके लिए एकदम कारगर सिद्ध होंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।